इंडिया ऑलरेडी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया FY24 to 25 में 6.5% ग्रोथ के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रही। सेम टाइम IMF ने 2026 के लिए भी इंडिया की रियल GDP ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट की है। ये 6.5% पूरे टॉप 6 में, पूरे वर्ल्ड में ये हमारी इंडिया 6.5% के ग्रोथ स्पीड से ग्रोथ की है। तो मतलब वो टॉप 5 में, टॉप 6 में हमारी इंडिया ग्रोथनेस में टॉप 6 पे आती है। आप सोचिए, ये नंबर इस बात का सिग्नल है कि इंडिया ऑलरेडी ग्रोथ मोड में है और AI इस ग्रोथ को और बेटर, कॉम्प्लिकेटेड दोनों कर सकता है। अब AI को समझने का एक तरीका ये है, याद रहे AI कोई मैजिक बॉन्ड नहीं है, ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो डेटा देखकर, पैटर्न समझकर और रिपीटेटिव काम फास्ट को करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अर्थात प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब ये है कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, और इकोनॉमी का असली इंजन वही है। इसीलिए इंडिया AI मिशन को मार्च 2024 में 10 करोड़ 3,71,000 के आउटले के साथ लॉन्च किया गया, क्योंकि ताकि कंप्यूटिंग एक्सेस डेमोक्रेटाइज हो, डेटा क्वालिटी इंप्रूव हो और इंडिया में इंडिजियस AI इकोसिस्टम डेवलप हो। 2026 तक ऑफिशियल रिपोर्टिंग में कंप्यूट कैपेसिटी 38,000 रही, GPU से ऊपर स्केल हो चुकी थी और 20,000 एडिशनल GPU ऐड करने की अनाउंसमेंट भी हुई। यानी ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो इकोनॉमी भी चेंज। ये जानेंगे कि AI इकोनॉमी को बदलता आखिरकार कैसे है। तो याद रहे, इसको बहुत सिंपल तरीके समझिए। इकोनॉमी 3 चीजों से चलती है। लोग काम करते हैं, बिजनेस वैल्यू बनाते हैं, गवर्नमेंट और मार्केट उस वैल्यू को स्केल करती है। AI इन तीनों चीजों में स्पीड देता। AI मतलब कोई भी कार्य को जो बेटर है उसे और बेटर और प्रोफेशनली और अल्ट्रा मॉडिफाइड में तब्दील कर देता है। सिर्फ यही एक मेन पर्पस है। हर कार्य में AI घुस के जो कार्य करता है उसका एक कार्य ये है कि वो हर एक फील्ड में एक बेटर ऑलरेडी जो है उसको और अल्ट्रा बेटर में और बेहतरीन रीति से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर पहले रिपोर्ट बनाने में 3 घंटे लगते थे तो AI इसको 20 मिनट में कर देता है। अगर पहले कस्टमर सपोर्ट में 50 लोग चाहिए थे तो AI के साथ 20 लोग और स्मार्ट टूल मिलकर सेम काम कर सकते हैं। अगर पहले स्मॉल बिजनेस को मार्केटिंग समझने में मुश्किल होती थी तो AI उसको एड कॉपी, डिजाइन आइडिया, कस्टमर रिस्पॉन्स और डेटा इंसाइट दे सकता है। मतलब अर्थात इसलिए तरीके से AI पूर्ण तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट एक बेहतरीन इजी वे में रख देता है। इसका सिंपल रिजल्ट क्या होता है? इसका सिंपल रिजल्ट क्या होता है? कंपनी का कॉस्ट कम, काम फास्ट, आउटपुट ज्यादा, प्रॉफिट बेटर और कंपटीशन स्ट्रॉन्ग और इकोनॉमी में मूवमेंट तेज। इसीलिए AI को सिर्फ टूल नहीं कहा गया, ये एक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर समझना है। जैसे अगर मैं पहले थंबनेल जो YouTube का है वो मुझे बनाने में कई घंटे लगते थे, आज वही थंबनेल सेम और उससे भी बेस्ट और बेटर सिर्फ AI के द्वारा मिनटों में कई थंबनेल तगड़ी रीति से बन जाते हैं। प्रियो
जैसे कई लोगों को स्क्रिप्ट लिखने में, जो वो लोग जब स्क्रिप्ट लिखते थे वो बेटर लिखते थे, बढ़िया लिखते थे, पर एआई इसमें एंटर करने के द्वारा कम समय में जो उस बेटर स्क्रिप्ट को लोगों द्वारा 4-8 घंटों में रेडी किया गया, वही एआई सिर्फ कुछ जाने के कारण उससे भी बेटर जो इंसानों द्वारा लिखा गया था, उससे भी बढ़िया और कम समय में भी तैयार करके दे देता है। यही एक एआई का मेन पर्पस हर फील्ड में है। इसीलिए एआई इंडिया मिशन, हमारी इंडिया इस एआई को और बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रही है, क्योंकि एआई इंडिया से एक्सेप्ट इंडिया को छोड़ और बाकी अमेरिकन से लेके हर एक कंट्री में सबसे अधिक एआई का उपयोग हो रहा है और उसको लोग अधिक उपयोग कर भी रहे हैं और वहाँ पे एआई को एंट्री भी दे दी गई है। यही हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हमारे देश में, इंडिया में लेकर आना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये मिशन चलाया, इंडिया एआई मिशन, जिसमें 10 करोड़ 3 लाख 71 तक का खर्चा आउटले हुआ है। तो पार्ट 1 में आपने ये जाना कि एआई इकोनॉमी को, पूरी इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बदलता है। आने वाले समय में आप पार्ट 2 में भी जानोगे एक बेहतरीन तरीके से। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की।